वैसे तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास व्यायाम करने का समय नहीं है, लेकिन अगर हम स्वस्थ और सेहतमंद रहकर जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें खुद ही खुद के लिए व्यायाम करना होगा ना। कोई और हमारे लिए ये नहीं कर सकता। और संपूर्ण व्यायाम के लिए योग से बेहतर और क्या हो सकता है। अगर हम शुरुआत में हर रोज 1 या 2 योग की क्रियाओं से भी अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं तो आगे की राह बेहद अच्छी हो सकती है। इसलिए हम बने हैं योग की यात्रा में आपके साथी, और हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ है योग गुरु ललित मदान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ललित जी। धन्यवाद। साथ ही योगासनों को सही तरीके से और कैसे करना है ये दिखाने के लिए हमारे साथ हैं मानवी। तो ललित जी, आज हम क्या करने वाले हैं योग की पाठशाला में? आज नया क्या बताने वाले हैं जी, हम आज योग की पाठशाला में बैठकर करने वाले आसनों की श्रृंखला की ओर बढ़ेंगे। जैसा हमने पिछले एपिसोड्स में, लगभग पिछले 4 एपिसोड्स में हमने स्टैंडिंग सीरीज़ के आसनास किए थे, आज बैठकर करने वाले आसनों की तरफ बढ़ेंगे। और जब बैठकर करने वाले आसनों की बात आती है तो यकीन मानिए आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या कोई भी आसन कभी भी किया जा सकता है। तो मित्रों, आपको बैठकर करने वाले आसनों में 2 प्रकार की श्रृंखला के ऊपर काम करना होता है। पहली दंडासन प्रकार की श्रृंखला और दूसरी वज्रासन। तो 2 ही प्रकार से सारे आसनों को आप कर सकते हैं। ठीक है। दंडासन और वज्रासन। और दंडासन सीरीज के लिए दंडासन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। दंडासन के लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाएं और पैरों को सीधा कर दीजिए। जिन अभ्यासियों के लिए ज़मीन पर बैठ के करना संभव नहीं है वो अपने तख्त पर भी बैठ सकते हैं, परंतु आपका जो गद्दा है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं होना चाहिए। आप पैरों को सीधा कीजिए, एड़ी और पंजों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को जंघाओं के आखिरी छोर पर नितंब के पास रख दीजिए। आगे की तरफ हाथ करके। हाँ जी, उंगलियों का जो मुख होगा वो पैरों की उंगलियों की तरफ। हाथों को थोड़ा सा और पीछे लीजिए मानवी जी। जी, अब धीरे धीरे हथेलियों पर दबाव देते हुए कमर को ऊपर की ओर खींचिए। तो यह जो स्थिति है यह दंडासन की स्थिति है, परंतु इतना ही नहीं, इस अभ्यास में धीरे धीरे आपको अपनी कमर को सीधा करते जाना है, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। आपको कैसे जानकारी मिलेगी आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं? आप जब सेल्फ इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके क्वाड्रिसेप मसल्स यानी जंघाओं के आसपास थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है और ये स्वाभाविक है। तो कमर को खींचेगा, लंबर रीजन, अपर बॉडी, अपर बैक स्ट्रेच करनी है और इस स्थिति में कुछ एक सामान्य श्वास का अनुभव करना है, आती जाती सांस का अनुभव। यदि संभव ना हो शुरुआत में पैरों को मिला के बैठना तो हल्का सा 2 से 3 उंगलियों का अंतर रख सकते हैं, जैसे मानवी जी ने शुरुआत में ही दिखाया है। तो जैसा आपके लिए सहज हो मित्रों, आप उस प्रकार कर सकते हैं। दंडासन। ललित जी, आप बता रहे हैं कि सहज हो, चाहे हम पैर मिला के अगर हमें ज्यादा सहज लग रहा है तो हम शुरुआत करें, या अगर पैर थोड़ा सा शुरुआत के लिए आप हल्का सा खोल सके, बाद में जो पूर्ण स्थिति है वो मिलाकर ही करना चाहिए। तो दंडासन आपके अलाइनमेंट के लिए बहुत लाभकारी है और यहाँ से ही आगे की श्रृंखला शुरू होती है। कौन कौन से आगे के अभ्यास है उनकी ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो दंडासन से पहला अभ्यास जो आएगा वो आएगा सुखासन, जिसे हम आलती पालती मारकर बैठना, चौकड़ी मार के बैठना, या एक सहजता का स्वरूप सुखासन जिसमें सुख की अनुभूति हो। तो दोनों पैरों को मोड़ते हुए जैसा आपका शरीर अनुमति दे वो पैर अंदर रखिएगा। अक्सर इसमें देखा जाता है किसी का दाहिना पैर अंदर है, किसी का बायां। सुखासन के लिए मानवी जी पैरों को अंदर क्रॉस कर लीजिए चौकड़ी मार के। जी, अब आप देखेंगे किसी का दाहिना पैर अंदर होता है और किसी का बायां, तो ये अपनी शारीरिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। किसी का राइट अलाइनमेंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा और किसी का लेफ्ट, परंतु योग में दोनों ही अलाइनमेंट के ऊपर काम करने की बात होती है। तो हमें धीरे धीरे अभ्यास दोनों का ही करना चाहिए। एक बार चेंज करके भी देख लीजिए, जो पैर अंदर है उसको बाहर कर लीजिए। जी, यदि आप रोज़ाना इसका अभ्यास करते हैं तो आप अपने दोनों अलाइनमेंट के प्रति भी सजगता बढ़ा सकते हैं। सुखासन जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सुख की अनुभूति कराने वाला, और ये तो हमारे भारतीय परंपरा में ही है। खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए इसी स्थिति में बैठ के करना चाहिए, पाचन तंत्र अच्छा रहता है। परंतु सावधानी किनको नहीं करना है? जिनको घुटनों से संबंधित विकार है, जिनका हाल फिलहाल में कोई पेल्विक रीजन की सर्जरी हुई है, तो वो इस अभ्यास को ना करें। और बैठने के बाद आपके शरीर के भार को हल्का सा पीछे की ओर करें, पेट और सीने के बीच में उचित दूरी बनाइए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। तो ये कहीं ना कहीं एक ध्यानात्मक आसनों का शुरुआत कहना गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं एक त्रिकोण नुमा आकृति यहाँ पे धारण हो रही है, तो ये सुखासन है। सुखासन
हर व्यक्ति विशेष कर सकता है, जो सावधानियां बताइए उनको छोड़कर। और यह शुरुआती स्थिति है। आप यदि सर्च करते हैं कहीं पर गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर, तो योग की कहीं ना कहीं एक जो छाया चित्र माइंड में आती है, मस्तिष्क में आती है, ऐसे ही आती है। तो सुखासन में हमारी मेरुदंड सीधा रहता है, उसका हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगले आसनों इसको की, लेकर एक सवाल है मेरा जी। ललित जी कि लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि सुखासन, जैसा आपने कहा, आलती पालती मारकर बैठना, जी। तो ये भी लोग सोचते सकते हैं कि ऐसे तो हम बैठते ही हैं, तो फिर आसन और जो सामान्य स्थिति है बिल्कुल। उसमें फर्क क्या है? फर्क यही है, जैसे हमने स्टैंडिंग सीरीज के से पहले आसनों की जब परिभाषा की बात की थी कि आप चौकड़ी मार के तो बैठ गए, आसन में आ गए, सुखासन में आ गए, परंतु सजगता, आपकी मेरुदंड सीधी है या नहीं, साथ ही साथ आपकी आती जाती श्वास की अनुभूति, सांस कैसी आ रही है, आपके शारीरिक स्थिति के साथ साथ आपकी श्वास की स्थिति, और साथ ही साथ आपको अनुभव करना है शरीर में होने वाली संवेदनाएं, सेंसेशन। तो आप यहाँ पर आंखों को बंद कर कर कुछ देर मौन होकर बैठ सकते हैं, जिससे आप शरीर को, श्वास को और संवेदनाओं को अनुभव कर सकें। तब यह आसन योगासन का स्वरूप ले लेगा। जी। अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। सुखासन से अगला आसन आएगा हमारा पुनः दंडासन में आ जाइए। एक वह अभ्यास जिसकी कहीं ना कहीं चेष्टा हर कोई करना चाहता है, जिसको धारण हर कोई करना चाहता है, परंतु सबके लिए सहज नहीं है, जिसे हम कहते हैं पद्मासन। पद्मासन एक बार मानवी जी लगा के दिखा दीजिए। पद्मासन वह आसन है जो कहीं ना कहीं ध्यानात्मक आसनों में एक बहुत ही उच्च कोटि का आसन माना गया है। यदि मैं बात करूं तो 84 लाख आसनों की जो बात होती है शास्त्रों में, उनमें 2 उत्तम आसनों में गृहस्थ जीवन में पद्मासन, और अगर आप गृहस्थ जीवन में नहीं हैं, वानप्रस्थ अवस्था में हैं, अपनी योग साधना में आगे बढ़ चुके हैं, ध्यान की साधना में बढ़ चुके हैं, तो आपके लिए सिद्धासन। तो यह 2 आसनों को बहुत उच्च माना जाता है। तो पद्मासन हर व्यक्ति विशेष कर सकता है जो गृहस्थ जीवन में, परंतु सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। जिनको घुटनों से संबंधित विकार है, नितंब के आसपास का कोई सर्जरी, हाल फिलहाल में पेल्विक रीजन की कोई इंजरी है, जिनको कहीं ना कहीं एंकल इंजरी है, वो इस अभ्यास को ना करें। और ललित जी, जब हम आपने सुखासन की बात की और उसके बाद पद्मासन जो कि मानवी ने लगाया हुआ है, देखने में लगता है एक जैसा है और आसान है, हो जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ और जिन लोगों ने इसको करने की कोशिश की होगी वो जानते हैं कि पद्मासन लगाना काफ़ी मुश्किल है। तो क्या इसके लिए कोई तैयारी की जा सकती है ताकि आप पद्मासन आराम से लगा सकें? यदि आप इसको करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ 4 या 5 सरल अभ्यास, जिसे हम कहते हैं पद्मासन की प्री प्रैक्टिसेस, इफ यू कैन डू इट ऑन द रेगुलर बेसिस देन यू कैन अचीव इट इजिली। सो हाउ यू हैव टू रेडी, कम इन अ दंडासना, अपने पैरों को दंडासन की स्थिति में ले आए। अब हाथों को पीछे रख दीजिए, हाथों को पीछे रख लीजिए, उंगलियों का मुख पीछे की ओर सहजता के साथ। जी, यहाँ से हम 4 या 5 सरल अभ्यास करेंगे जिससे आप पद्मासन के लिए तैयार हो पाएं। यदि आपने करके देखा होगा तो आपको अनुभव हो रहा होगा पहले के पद्मासन और अब जो करने वाले हैं मित्रों, यदि आप इसके बाद लगाएंगे बहुत अंतर मिलेगा। तो श्वास भरते हुए पैरों के पंजों को मैक्सिमम अंदर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजों को बाहर की ओर ले जाएं, पुनः श्वास धारण करते हुए अंदर की ओर खींचिए। अक्सर लोग इसमें त्रुटि क्या करते हैं, बस हल्का हल्का हिलाते हैं। मानवी जी हल्की हल्की मूवमेंट करके दिखा दीजिए। बस इस प्रकार लोग एंकल मूवमेंट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, परंतु वो लाभ लेने के लिए यदि आप समय दे ही रहे हैं तो उसको पूर्ण रूप से करिए ना, पूर्ण रूप से अंदर खींचिए। यानी आप जितना अंदर खींच पाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा अंदर खींचना उतना अंदर। बिल्कुल, आपकी पिंडलियों पर, आपकी जगहों पर खिंचाव आना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए आगे। यदि श्वास के साथ तालमेल बनाएंगे तो मनोस्थिति, मन की जो स्थिति है वो आपके शारीरिक स्तर के साथ ही जुड़ी रहेगी। पुनः श्वास भरते हुए अंदर आखिरी बार, समय सीमा अनुमति नहीं देता कि एक अभ्यास को 10-10 बार किया जाए। श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, जी, और मध्यम भाग में वापस आ जाए। ये रहा पहला अभ्यास। अब दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो पैरों में हल्का सा 4 उंगलियों का अंतर दे दीजिए और अब सांस छोड़ते हुए पुनः पंजों को आगे की ओर करिए, जी, और सांस भरते हुए बगल से घुमाते हुए एक गोलाकार स्थिति, अपने एंकल्स रोटेशन, यस, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड। जब भी आकाश की ओर जा रहे हैं मित्रों, श्वास को ग्रहण करना है, धरती की ओर आते हुए श्वास को बाहर करना है। ये आप हर एक प्रत्येक अभ्यास 10-10 बार करें, परंतु यहाँ पर हम 3 से 4 बार ही दर्शा रहे हैं विपरीत दिशा से। जी,
जितना आपके लिए सहज हो, शुरुआत में हल्का हल्का शुरू करते करते बाद में मैक्सिमम लेवल ये भी होगा कि आप जमीन को छूते हुए जाएंगे, बगल से जमीन को छूते हुए। ठीक, धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये रहा दूसरा अभ्यास। अब बढ़ते हैं तीसरे सरल अभ्यास की ओर, जो आपको पद्मासन लगाने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करेगा। तो धीरे से दाहिना पैर मोड़ लीजिए, राइट लेग बेंड कर लीजिए। अब दाहिनी जंघा को पकड़ लीजिए और जंघा को अपने शरीर के समीप ले आए। यह स्थिति, इसे कहीं ना कहीं कुछ अभ्यास क्रमों में या कहीं आप देखते हैं किसी योग संस्थानों में पवनमुक्त क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम कुछ भी हो, अभ्यास को करना है, लाभ लेना है। यह शारीरिक स्थिति है, जोड़ों को लचीला बनाने के लिए, घुटने से संबंधित विकार को दूर करने में भी सहायता करती है। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास भरते ऊपर ले जाए। कोशिश करिएगा कि जंघा आपके वक्षस्थल के पास, यानी आपका थाई रीजन, इट शुड बी क्लोजर टू योर थोरेसिक, योर चेस्ट रीजन। यस, इनहेल अप, लास्ट टाइम, एक्सेल डाउन। अब जिनके लिए यह सहज हो गया तो एक स्टेप ऊपर आ सकते हैं अपने लचीलेपन के अकॉर्डिंग। मानवी जी दिखा दीजिए जी। इस प्रकार भी सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस। हम अक्सर कहते हैं जीवा के स्वाद के कारण जिनका थोड़ा सा पेट बाहर आ चुका है, तो कृपया वो सावधानी के साथ, उनके लिए सहज नहीं होगा, वो जंघा से पकड़ के कर सकते हैं। शरीर में लचीलापन कम है, तब भी आप अपने पहले स्वरूप को, जैसे प्रीति जी कर रही हैं, उनको देख सकते हैं जी। वापस आ जाए। यही अभ्यास दूसरे पैर के साथ 3 बार कर जाइए। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जंघा को थोड़ा और नजदीक आइए मानवी जी, कमर को खींचिए। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए। इसमें पैर की उंगलियों का कोई भी कार्य नहीं है, पैर की उंगलियों को सहज रखेंगे, वापस आ जाए। बढ़ते हैं चौथे अभ्यास की ओर। तो चौथा अभ्यास, फोर्थ प्रैक्टिस, आपने दाहिने पैर को मोड़ना है। अब दाहिने पैर के पंजे के बगल वाले हिस्से को जंघा के ऊपर रखना है। देख सकते हैं किस प्रकार मानवी जी ने रखा है। जिनको घुटनों से संबंधित विकार है उनको तो हमने वैसे ही मना किया है, पद्मासन नहीं करना है, परंतु हल्का हल्का दर्द है घुटनों में, तो आप ये अभ्यास भी आपके घुटने दर्द में दूर करने में सहायता प्रदान करेगा। तो अपनी क्षमता अनुसार आप पैर को अंदर लाइएगा जी, और अब घुटने को धीरे धीरे चालन करने की कोशिश करिए, जिसे कहीं ना कहीं किसी परंपरा में अर्ध तितली आसन के नाम से भी जाना जाता है। तो जानकारी होनी चाहिए कि है क्या ये। अब जब अभ्यास करेंगे तब इस स्वरूप के साथ आप ज़्यादा रूबरू हो पाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी के अगला अभ्यास इसी श्रृंखला में साथ में जोड़ के कर दीजिए मानवी जी। देखिए किस प्रकार मानवी जी कर रहे हैं। पैर को उठा लीजिएगा जी। दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर का घुटना एक सीध में होगा और हल्का हल्का कंधे रिलैक्स रखते हुए, जैसे एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर सुला रहे होते हैं। इससे क्या होगा, आपका पेल्विक रीजन वो बहुत लचीला होगा, इजिली आप अपने पद्मासन के लिए तैयार हो पाएंगे जी। मानवी जी इसका पूर्ण स्वरूप भी दिखा सकते हैं दर्शकों को जी। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, परंतु क्षमता को जांचना है। बार बार हम यही कहेंगे, देखकर कभी भी योग साधना एकदम से ऐसे मत करिए कि मैं भी कर सकता हूँ। क्षमता को जांचिए, आज यहाँ है, कल थोड़ा और आगे, फिर और आगे। इसमें कंधे टाइट नहीं होने चाहिए, आराम से चलाइए, बच्चे को सुलाइए, बहुत सुंदर। और चेहरे पर मुस्कान तो बनी रहनी चाहिए, वरना बच्चा घबरा सकता है जी। अब दिशा बदल लीजिए, दूसरे पैर के साथ ये दोनों अभ्यास कर जाएं फटाफट, मात्र 3 से 4 बार, क्योंकि समय सीमा का भी हमें ध्यान देना है जी। इस पैर को जंघा पर रखिए, दूसरे हाथ से घुटने को हल्का हल्का दबाते हुए नीचे और ऊपर। मानवी जी इसको पूर्ण रूप से ऊपर एक बार ला के दिखाइए। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। यदि गति की आपके लिए संभवता नहीं है तो आप धीमे धीमे इस प्रकार कर सकते हैं। वापस आ जाए। दूसरा अभ्यास, पैर को उठा लीजिए, घुटने को पकड़ लीजिए एक हाथ से पैर का पंजा पकड़ लें जी। कोशिश करनी है आपके पैर का अंगूठा या आपके पैर का टखने वाला भाग, एंकल रीजन, और घुटने वाला भाग एक सीध में हो, जिससे आपके पेल्विक रीजन, साथ ही साथ ग्लूट मसल्स, जो यहाँ इस भाग पर हमें जोर पड़ता है जी। वापस आ जाए, पैर सीधे कर दीजिए। अब मानवी जी इसका पूर्ण स्वरूप दिखाते हुए मानवी जी वापस आ जाए। अब जिनसे पद्मासन ना हो वो अर्ध पद्मासन कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन धीरे धीरे कुछ दिन तक अपनाएं, पहले दाहिने पैर के साथ, फिर बाएं पैर के साथ, और जब यह सहज हो जाए तब पद्मासन की पूर्ण स्थिति।
तो एक एक बार अर्ध पद्मासन कर जाएं। पहले सुखासन में आइए जी। अब एक पैर उठा के जंघा के मूल पर रख दीजिए। जंघा मूल हुआ यानी एंड ऑफ आपकी थाई। थोड़ा सा और ऊपर लाइए मानवी जी पैर को, बहुत सुंदर। इस प्रकार भी मित्रों आप अपना अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। मेरुदंड सीधा रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है। अब यहीं से पद्मासन जिनके लिए संभव है, देखिए ये जो अभ्यास आपने किया इससे कुछ लाभ भी मिला है या सिर्फ हमारे शब्द ही थे, तो अब दूसरे पैर को उठा के रखने की कोशिश करें जितना संभव हो। बार बार कहेंगे जिनको एंकल इंजरी है ध्यान से करना है, क्षमता को जांचना है जी। थोड़ा सा शुरुआत में टखने के आसपास भारीपन आ सकता है तो घबराइए मत, स्वाभाविक है। आधे मिनट से शुरू करते करते 1 मिनट तक, धीरे धीरे यात्रा 5 मिनट तक। मैं कभी भी अपने साधकों को, अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं कहता हूँ आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे पद्मासन लगाइए। अक्सर ऐसे भी जानकारी में आता है कि लोग लंबे समय तक पद्मासन लगाते हैं, उसके साथ प्री प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कईयों का लचीलापन होता है शरीर में, तो घुटने में भी विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हो, परंतु आप अपनी क्षमता को जांचिए और क्षमता से ज़्यादा मत करिए। तो ये था पद्मासन। तो हमने आज जो बैठ के करने वाले आसनों का बेस बनाया है, इसके कारण जो थकान हुई है उसको कैसे दूर किया जाए। खड़े होकर तो हमने शिथिल होने का तरीका सीखा ही था, लेटकर हम शवासन जानते हैं, बैठकर क्या किया जाए जिसमें शिथिलता पाई जाए। तो उसके लिए पैरों को सीधा कीजिए दंडासन में ही। आखिरी आसन आज की इस पाठशाला में। पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाइए, हाथों को पीछे रखिए, उंगलियों का मुख पीछे की ओर बहुत सहजता के साथ। अब धीरे से पैर के पंजों को बाहर की ओर गिरा दीजिए, बहुत सुंदर। और गर्दन को पीछे की ओर, हल्का सा ठोड़ी को ऊपर की ओर ले जाए, शिथिल हो जाए, शांत हो जाए। यह स्थिति विश्राम आसन है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है विश्राम की अनुभूति कराने वाला आसन, विश्राम आसन। कुछ एक श्वासों का अनुभव कर जाएं। पूरा पूरा गर्दन पीछे ले जाके छोड़नी है। वह महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है, वह मैटर करता है जिनकी गर्दन बहुत टाइट रहती है, वो पूर्ण रूप से टिल्ट करें, अन्यथा हल्का सा चिन अप। ठीक, पूर्ण रूप से आप गिराते हैं तो कई बार कंधे कसाव में हो जाते हैं जी। तो यह स्थिति आपकी विश्राम आसन है। धीरे से वापस आ जाए। तो आज की पाठशाला में प्रीति जी हमने दंडासन, सुखासन, पद्मासन, पद्मासन की भी प्रैक्टिसेस और विश्रामासन को साझा किया आप लोगों के साथ। बिल्कुल, जो आपने पद्मासन को लेकर बात कही, मैं चाहूँगी एक बार और थोड़ा सा आप क्लियर कर दें उसको ललित जी, क्योंकि पद्मासन के लिए कहा जाता है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है और धीरे धीरे करके समय को बढ़ाना है। बिल्कुल। तो आपने जो बात कही मैं चाहूँगी उसको एक बार और थोड़ा साफ कर दें कि लंबे समय तक करना है तो कैसे करना है, कितने समय तक करना है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। शुरुआत में पहले तो आप पद्मासन के पात्र है या नहीं, ये जानकारी आपको अपने अभ्यास से ही पता चल चुकी होगी। यदि आप सहजता से कर पा रहे हैं तो शास्त्रों में तो पद्मासन जो बताया गया है वो भी यह स्वरूप नहीं है, वो तो पूर्ण स्वरूप के लिए हाथों को पीछे से लाके, जिसे आज कहीं ना कहीं बद्ध पद्मासन का स्वरूप कहा जाता है। तो पद्मासन इस प्रकार भी यदि आप करते हैं तब भी उसका लाभ ले पाते हैं। पद्मासन पैरों की समस्त नस नाड़ियों के लिए बहुत लाभकारी है, जंघाओं की मांसपेशियां, पेल्विक रीजन को फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत लाभकारी है। परंतु शुरुआत आधे मिनट से करने की कोशिश, और भी संभव ना हो तो 10 सेकेंड्स, धीरे धीरे आधा मिनट, बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक आप इसके अभ्यास को कर सकते हैं। यदि आप ध्यान में हैं तो कुछ क्षण तक उसमें रुक सकते हैं, वो आपकी अपनी यात्रा है। ठीक है, तो आज हमने जो बैठकर किए जाने वाले अभ्यास हैं उनके बारे में बात की है ललित जी। मैं चाहूँगी थोड़ा आप बताएं कि अगले अंक में हम क्या करेंगे। अगले अंक में भी हम बैठकर करने वाले आसनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। उसमें दंड आसन से संबंधित जो आसन हो सकते हैं, लाइक जानुशीरासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, उसका काउंटर पोज, और ये होते क्या है, क्यों इनके नाम, इनके इस प्रकार, इनके नाम से कैसे पता चलता है कौन सा आसन कब होना चाहिए और उसके लाभ और हानियां। बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने बैठकर किए जाने वाले आसनों की शुरुआत की है और जाना है कि आसन क्यों हमारे लिए जरूरी है और इन्हें करते वक्त क्या सावधानियां हैं जो हमें बरतती हैं। उम्मीद है आप भी हमारे साथ लगातार इन योगासनों का अभ्यास जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी बेहद लाभकारी है। तो अगले अंक में होगी बात आगे के आसनों की।